जय माता दी फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपकी केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से आपकी केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। चाहे मैं एनवीएस की बात करूं, एसएससी की बात करूं, जो जितनी भी पोस्ट के एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और स्पेशली एनवीएस के लिए जो उसमें जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है उसमें आपकी केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री क्या होती है, देखो अब मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर पढ़ाऊँ तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड ऑल्सो द फिजिकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है, मैटर की कंपोजिशन के साथ, और जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के साथ, उसके साथ जो डील करती है, उस चीज़ की जो स्टडी होती है उसको केमिस्ट्री बोलते हैं। देखो अगर मैं आपको इस डेफिनेशन से हट के समझाऊँ तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम हमारे आसपास होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसके साथ डील करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। हम क्या करते हैं, मैटर की कॉम्पोजिशन, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उस सभी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली केमिस्ट्री बोलते हैं। आपको एक बार दोबारा समझा दूँ कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम हमारे आसपास होने वाली केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, इस चीज़ की स्टडी करते हैं। जो केमिस्ट्री के फादर हैं मॉडर्न केमिस्ट्री के, वो एंटोनियो लेविशर है। अब मैटर की बात करते हैं तो मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कोई वेट होता है उसको मैटर बोलते हैं। अब मैटर जो है वो टिनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको हम एटम्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैटर को भी तीन तरीके से हमने क्लासीफाई किया, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस में। तो सॉलिड क्या है, आपने जैसे छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि ऐसी चीज़ें जिनका कोई डेफिनाइट शेप होता है, साइज़ होता है, वॉल्यूम होता है, उनको हम सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके मेटल्स हो गए, कोई भी टेबल हो गया, चेयर हो गई, कोई भी एग्जांपल अगर मैं सॉलिड्स की दूँ। अब सॉलिड्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में एक जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, एक डेफिनाइट अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसी रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से सॉलिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। एग्जाम्पल में आपके मेटल्स आ सकता है, वुड आ सकता है। वही अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड्स में क्या होता है, इनकी डेफिनाइट वॉल्यूम तो होती है लेकिन इनकी डेफिनाइट शेप नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट इरेगुलर होता है। मतलब इसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता पार्टिकल्स का सॉलिड्स की तरह। इसीलिए देखो जैसे मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, लिक्विड्स में इस तरह से मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं जिसकी वजह से इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, और इरेगुलर अरेंजमेंट की वजह से लिक्विड्स की डेफिनाइट शेप नहीं होती। एग्जाम्पल में आपका मिल्क आ सकता है, वाटर आ सकता है। अब मैं गैशियस की बात करूं तो गैशियस स्टेट कौन सी होती है, जिसमें क्या होता है, जिसकी ना तो कोई डेफिनाइट शेप होती है ना तो कोई डेफिनाइट वॉल्यूम होती है, उनको हम गैसेस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ। तो इस तरह से गैसेस की कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होती है। तो इसीलिए गैसेस जो होती हैं इनकी ना डेफिनाइट शेप होती है ना डेफिनाइट वॉल्यूम होती है। एग्जाम्पल में आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है। अब प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक सुपर एनर्जेटिक और एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो प्लाज्मा क्या है, ये एक आयोनाइज्ड गैस है। मतलब इसमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम सबस्टांस को, जब भी हम मैटर को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं ना, तो उससे जो स्टेट ऑफ मैटर प्रोड्यूस होती है दैट इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब मैं इसकी एग्जांपल के लिए अगर बोलूँ तो फ्लोरोस्कैन ट्यूब्स आ गई, आपकी इनर्ट गैसेस आ गई, जिसमें मतलब जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, जैसे आपका नियॉन आ गया, CFL ट्यूब्स आ गई। तो दैट इज़ व्हाट योर प्लाज्मा स्टेट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर
कि इसमें सॉलिड्स की स्टेट्स क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, सॉरी मैटर की स्टेट्स के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैटर की एक फिफ्थ स्टेट भी होती है, दैट इज़ योर बोस-आइंस्टाइन, दैट इज़ योर बोस-आइंस्टाइन स्टेट। तो बोस-आइंस्टाइन स्टेट क्या होती है? सो बोस-आइंस्टाइन जो है वो आपकी फिफ्थ स्टेट है मैटर की। तो इसको किसने डिस्कवर किया था? सत्येंद्र नाथ बोस ने 1900 में डिस्कवर किया था। ये एक ऐसी गैस होती है या ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी नॉर्मल एयर से 100,000 टाइम्स लो होती है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में इतना ही तो गाइज़ इसके बारे में अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि प्योर सबस्टांस क्या होता है। तो प्योर सबस्टांस ऐसा सबस्टांस होते हैं जिनको हम फिज़िकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। अब ये भी दो तरह के होते हैं, एक इसमें आते हैं आपके जो हैं एलिमेंट्स और दूसरे आते हैं आपके कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये प्योर सबस्टांस की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जिनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। अब जैसे जो भी हमें अर्थ से एलिमेंट्स मिलते हैं, चाहे वो आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो किसी प्योर सबस्टांस की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, हाइड्रोजन, जो इसमें एग्जांपल्स दी गई हैं, दैट इज़ योर एलिमेंट्स। मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है प्योर सबस्टांस की, उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो उससे जो बनता है उसको कंपाउंड्स बोलते हैं। अब कंपाउंड्स में आपका वाटर आ सकता है, शुगर आ सकता है, सॉल्ट आ सकता है, क्लोरोफॉर्म आ सकता है, अल्कोहल आ सकता है और ईथर आ सकता है, राइट। मतलब दो या दो से ज़्यादा सबस्टांसेस को फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो लिविंग सबस्टांसेस से मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हमें नॉन लिविंग सबस्टांस से मिलते हैं, जैसे इसमें आपका NaCl आ गया, एटसेट्रा, जो भी है। उसके बाद आपके आते हैं जो कि मिक्सचर्स क्या होते हैं? जब भी हम दो या दो से ज़्यादा सबस्टांसेस को इनडेफिनाइट प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं ना, तो दैट इज़ योर मिक्सचर्स। उसके बाद आते हैं आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। मेटल्स तो आपको पता है, मेटल्स सॉलिड होते हैं मरकरी को छोड़ के। मेटल्स में लस्टर होता है, मतलब शाइन होती है। मेटल्स मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, मतलब हम इनको शीट्स और वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये गुड कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं और रिसाइड करते हैं मेटल के सरफेस पर, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। उसके बाद अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूँ तो ये आपके सॉलिड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब जैसे मैं नॉन मेटल्स में क्या होता है कि इनका कोई डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे मैं अगर प्लास्टिक की बात करूँ ना, तो प्लास्टिक को अगर आप हीट करोगे ना तो वो जल्दी से पिघल जाएगी, राइट। और मेटलॉइड्स जो होते हैं, आपको तो पता है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिसाइड करती हैं, दैट इज़ योर मेटलॉइड्स। ठीक है, उसके बाद मैं मिक्सचर्स को आपको दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। मिक्सचर्स क्या होते हैं? जब हम दो या दो से ज़्यादा सबस्टांसेस को इनडेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं, मतलब उसको कोई डेफिनाइट प्रोपोर्शन ही नहीं है उनको मिक्स करने का, तो उनको हम मिक्सचर्स बोलते हैं। जैसे मिल्क, सी वाटर, ग्लास,